यहाँ एक प्रसंग बड़ा सुंदर लिया गया है और बहुत समझने की बात है। भगवान ने कहा है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्या कुरुतेर्चा विडम्बनम, कि मैं प्रत्येक जीव के अंदर, आत्मा के अंदर विराजमान हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी बने, ठीक है, मूर्ति पूजन खूब करे, लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर जो मैं बैठा हूँ, तो तम अवज्ञाय, जीव के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा का अवज्ञाय माने निरादर करे और फिर मूर्ति पूजा करे, तो कुरुतेर्चा विडम्बनम, तो अगर जो फिर केवल मूर्ति पूजन करे तो मात्र वो ढोंग कर रहा है, क्योंकि ईश्वर उस मूर्ति में तो हैं, लेकिन इन मूर्तियों में भी बैठे हुए हैं। बैठे हैं कि नहीं? हाँ, इन मूर्तियों की भी यदि पूजा हो गई, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनको तो अपमान करो, और वो पत्थर की मूर्ति की पूजा करो तो कहते कुरुतेर्चा विडम्बनम, अर्चा कहते हैं मूर्ति को, तो केवल वो नाटक करके दिखा रहा पूजा की। और सुनो, यो माम सर्वभूतेषु संतात्मानमीश्वरम, जो मैं प्रत्येक जीव के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो हित्वार्चा भजते मौढ़्यात् भस्मन्नेव जुहोत्सा, कहने लगे कि जो मैं प्रत्येक जीव के अंदर बैठा हुआ हूँ, इनको तो छोड़ दे और मूर्ति की पूजा करे, तो उसकी पूजा उसी प्रकार की होगी जैसे राख भर के धर ले और उसमें का इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, हवन हो जाएगा। क्यों? बिना अग्नि कैसे हवन होगा? तो इनमें जो बैठा हुआ परमात्मा है, उनका यदि तिरस्कार किया तो वो वाला परमात्मा कैसे खुश हो जाएगा? यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात कही, एक बात बड़ी सुंदर कही कि द्विषता पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शन, दूसरे के शरीर की निंदा करे। क्या? द्विषता, द्वेष करे दूसरे के शरीर में। और किसकी निंदा करे? माम, मैं बैठा हूं ना उसके अंदर, और उसकी वो निंदा करे दूसरे के शरीर में। अगर जो दूसरे के शरीर में बैठे ईश्वर की, उस व्यक्ति की निंदा करेगा तो उसके अंदर मैं बैठा हूँ, मेरी ही निंदा कर रहा है। फिर क्या होगा? भूत मानिनो भिन्न दर्शन, वो अलग अलग समझता है। ये हैं माताजी और ये हैं बालाजी, ये हैं माताजी, ये हैं भगवान कृष्ण, ये हैं माताजी और वे हैं राम जी, सीता जी। जहाँ पर ये समझ में आए कि माताजी अलग हैं, भगवान अलग हैं, तो यही भिन्न दर्शन होता है। जबकि ये सोचना चाहिए, तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण अनुदिन पाए अनुग्रह
प्रत्येक के अंदर है, ऐसा समझ करके मैं सबको प्रणाम करूं। सबका मतलब बड़े बूढ़ों को केवल, या माताओं को, या पुरुषों को? हाँ, सबका मतलब सब, जितना भी जीव है सब, उसमें कुत्ता भी आ गया, क्योंकि कुत्ता के बड़े बढ़िया बढ़िया उदाहरण। क्या बात है, नामदेव ने अब वे भजन करें और वो दूसरे तीसरे रोटी बनावें, तो जब भूख लगे तो गए आटा मांग लाए और उन्होंने आग तैयार करके मोटे मोटे टिक्कर। अब बाबा जिनके रोट तुमने खाए कि नहीं खाए? अरे राम राम, एक खा लो चकाचक। बाबा जी के रोट अलग हों, उनने रोटी वे मोटे मोटे टिक्कर तैयार करे लगाया और वे ठंडे करने को रख दिए और घी लगाया नहीं। अब उन्होंने सोची कि हम ऐसा करते हैं, पानी रहा नहीं है, पानी लिया मैं और ला के पानी, और इसके बाद हाथ धो के बर्तन धो के भगवान का भोग लगा मैं। वे चले गए पानी लेने, तब तक आ गए स्वान महोदय। एक कुत्ता आया, जो 2-3 रोटी थी उस सारी उसने लपक ली और दाब के फर। ईमानदारी से बताना, सच बताना माता, तुम अगर जो तुम्हारे घर से कुत्ता रोटी लेके भाग जाए तो तुम क्या लेके भगोगी उसके पीछे? हैं? डंडा लेके भगोगी। लेकिन महात्मा की देखो सोच क्या है, तुरंत वे घी की कटोरी लेके, बारे भगवान प्रभु अभी घी नहीं लगा था, इतनी भूख लगी थी, पहले बता देते, हम पहले ही लगा देते। कोई बात नहीं, अभी भी घी लगा दो। और जब ये निष्ठा देखी तो उसी कुत्ते से परमात्मा प्रकट हो गए और उनको साक्षात दर्शन दिया था। समझ गए? ये है असली सूत्र सीताराम, मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये असली सूत्र है, क्योंकि कुत्ते के अंदर भी ईश्वर है, ध्यान रखो। हाँ, कभी भी किसी जी मच्छर तक को नहीं मारना चाहिए। मच्छर तुम्हें तंग करें कोई बात नहीं, भगवान ने भेजे हैं, वो अपना जिएगा जब तक जिएगा। उसको मारने की जगह, अच्छा मच्छरदानी से मच्छर मरता है या तुम बचते हो? बताओ, है मरता तो नहीं है ना? तो मच्छरदानी है ना, बिना हत्या करे का उपाय। मच्छरदानी ला के रख लो, ऑल आउट लगाओगे तो तुम भी मरोगे, वो तो मरेगा ही मरेगा। बस अंतर इतना है, वो तुरंत मरेगा, तुम धीरे धीरे मरोगे। ऑल आउट में कभी मत लगाओ, मच्छरदानी लगाओ। समझ गए? हाँ, ऑल आउट बहुत भयंकर हार्मफुल होता है, केमिकल होते हैं, और वो यदि ज़्यादा लगाओगे तो मच्छर, जरा सोचो मर क्यों गया? हवा में तो सब जिंदा रहते, छोटा जीव होने के कारण जल्दी मर गए। तुम बड़े जीव हो तो टाइम लगेगा, लेकिन बचोगे तुम भी नहीं। तो मच्छरदानी लगाना सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। तो ये है असली सूत्र कि कुत्ते के अंदर भी भगवान को देखने वाले को ईश्वर दर्शन देता है। तो इसलिए किसी, कोई भी व्यक्ति हो, धनी हो, निर्धन हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, बुरे कर्म करने वाला हो, तुम्हें किसी ने राइट नहीं दिया है कि उसका तुम तिरस्कार करो। हाँ, बुरा कर्म कर रहा है, वो अपनी कमाई कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी कमाई संभालने के लिए उसको गलत नहीं करना है। हाँ, तुम पे यदि कुछ तुम्हारे साथ आघात करे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की यदि कोशिश करे, तो आप डिफेंस का इसमें कानून लग जाएगा, तो डिफेंस में फिर दोष नहीं लगता है। अपने आत्मरक्षा के लिए फिर दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया उसका अपमान करने के लिए। यही बात यहाँ कही गई है संक्षेप में चलते हुए। इसके बाद अगर जो ऐसा कर्म करता है, कोई भी व्यक्ति नीचे कर्म करके जाता है और ऐसा तिरस्कार करता है, तो फिर होता क्या है कि उसको पकड़ ले जाते हैं हम लोग। और कहाँ योजना नाम सहस्राणी नवति नवचाध्वनि, 99,000 योजन के मार्ग में
उसको घसीट के ले जाते हैं, है? कहाँ गई गायत्री? इधर आओ। चालू कर दिया, लगाया नहीं। इधर लगा है, इसका ये लगा दो चार्जिंग का। गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान ही नहीं रहा है। चालू हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है। और जब वो नीचे निम्न कर्मों को करता है तो 99,000 योजना नाम सहस्त्राणी नवति, माने 90 और 9 कितने हो गए? 99,000 योजन का मार्ग उसको तय करना पड़ता है। कितनी देर में? त्रिभी मुहूर्त द्वाभ्याम वा, या तो 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त में। समझे? डेढ़ घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में इतनी दूर जाना पड़ता है। और जब नहीं चल पाता है तो पड़ता है पीछे से कोड़ा, सीधे चलता है दौड़ करके। और उसके बाद आगे जा कर के एक नदी मिलती है जिसको सभी जानते हैं। और उस नदी को कहते, क्या कहते हैं? वैतरणी। वैतरणी का मतलब समझते हो? वै माने निश्चयेन तरित्युम योग्यम, जो बुरे कर्म करके जाओगे तो निश्चित वो पार करनी पड़ेगी, वो नदी है। वै माने निश्चयेन, तरणी तरित्युम योग्यम, जिसको तुम कभी भी अवॉइड कर ही नहीं सकते हो कि हम इसको पार तैर के नहीं जाएंगे। धर्म किया है तो उस धर्म के किराए पर तुम्हें मल्लाह मिल जाएगा। और धर्म यदि तुमने नहीं किया है तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसमें मवाद, पीव, हड्डी, सहवाल, इनमें तुम्हें घसीट के ले जाया जाएगा। और उसमें भी बैठे होंगे जीव, वे नोच नोच खाएंगे। एक बात और बता दे, इस शरीर की और उस शरीर की में एक अंतर होता है। इस शरीर का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, होता है कि नहीं? लेकिन उस शरीर में एक विशेषता हो जाए तो 1000 क्या 10,000 टुकड़े हो जाए, वो शरीर मरता नहीं है। क्यों? वो यातना शरीर होता है। ये शरीर होता है तो ये तो मर जाएगा, वो मरता नहीं है। चाहे काट के डाला जाए, चाहे सब्जी उसमें गरम तेल में फेंका जाए, वो मरता नहीं, क्योंकि उसमें यातना जो मिलती है तो आत्मा को कष्ट देने के लिए मिलती है। और वो कष्ट पाता ही पाता है। फिर इसके बाद जब वो बहुत कुट पिट लेता है। और नरक को एक बात और बता दे, नरक और कुछ नहीं है, धोबी घाट है। समझ गए? और धोबी घाट में क्या होता है? अच्छा, धोबी घाट में कपड़ा कब जाता है? थोड़ा गंदा हो गया तब, या काला पड़ गया तब? बताओ। काला पड़ जाएगा तब जाएगा। और थोड़ा गंदा हुआ तुरंत वहीं लगाया, साबुन धो लिया, है ना? हाँ, तो सुनो, हमारे जीवन में दाग लगते ही रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप आज रात में जब सोए थे आप लोग, तो बताओ आपकी कृपा से कितने मच्छर यमपुरी के अतिथि बने? कोई काउंटिंग है तुम पे? किसी के पास? जब घर से यहाँ तक आए कितनी चींटियाँ तुमने राधे राधे कर दी, कोई गिनती है? तो ऐसे कर्म जो होते हैं वो हमारे दाग लगाते ही रहते हैं। और अगर जो हम उन्हें धोते रहेंगे समय समय पे तो साफ होता रहेगा। और धोएंगे ही नहीं तो काला पड़ने वाला है या नहीं? और फिर क्या होगा? फिर जाएगा वहीं, और फिर वहाँ जाएगा तो अच्छी तरह वहाँ की धुलाई कुछ अलग तरीके से होती है। तो इसलिए इस चादर को धोते रहोगे ना, बड़े फायदे में रहोगे। नहीं धोगे तो फिर भैया कुटने पिटने के लिए तैयार रहो, उसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं, रे माँ पानी सा जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चररिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चररिया, जीनी।
अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। हाँ, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। और 9-10 मास एवरेज लड़का 9 महीने में जन्म ले लेता, लड़की बहुत ढीठ होती है। वो कहती नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, कब 10 क्रॉस कर जाए। हाँ, वो कहते हाँ नहीं मम्मी हम अभी हम बाहर नहीं आएंगे, तो हमेशा लड़की लेट आती है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे 9-10 मास पुनन को लागे, 9-10 मास पुनन को लागे, मूरख मेरी कीनी चररिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस मेरी चररिया जीनी। और सुनो, ये जो तुम्हें चादर मिली है ना, शीशा देख देख इतराते हैं, आहा क्या हमें भगवान ने सुंदरता दी है, क्या हमारा गोरा चेहरा बनाया। सुनो, इसको देख के इतराओ मत, इसका लाभ उठाओ। चादर ओढ़, इसके पहले एक और अंतरा है, क्षमा करना। ये जब मोरी चादर बनकर आई, रंगरेज को दीनी। रंगरेज माने 5 साल का बच्चा हुआ, तुरंत विद्यालय पहुंचा दिया जाता। जाओ, जो घर देख रहे इससे आगे भी कोई दुनिया है, वो सीख करके विद्यालय से आओ। जब मोरी चादर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, लालो लाल कर दीनी चररिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस देने चररिया जीनी। और सुनो, ये जो तुम्हें दिया है ना, ये टिकाऊ माल नहीं है, विदाउट गारंटी चाइनीज माल है ये। एक तो टिकाऊ नहीं है और गारंटी 1 दिन की नहीं है। और जिसके पास हो गारंटी हाथ खड़ा करो, बताओ। ये चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको देनी चररिया, 2 दिन तुमको देनी। मूरख लोग, मूरख लोग वेद नहीं जाने, मूरख लोग वेद नहीं जाने, दिन दिन मेरी तेरी चररिया जीनी। और सुनो, दुष्ट को मिलती है रास्ते में टांग मारता है, संत को मिलती है अपना रास्ता खोलता है। और सुन लो, कई एक लोगों ने ओढ़ी है, क्या सदुपयोग किया है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, क्योंकि त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी।
गोविंद महाराज भगवान की जय। शरीर अनित्य है और जब तक मिला है तब तक इस अवसर को भुना लो, लाभ उठा लो। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना। अब पूछे किससे, जो जवाब दे और उसके फिर भी माता जी तुम बताना, खड़ी बैठी हो तुम, पीला दुपट्टा डाले। एक बात बताओ, जब तुम्हारे भतीजे के, सुनो तो हमारी बात का जवाब नहीं दे रही हो, जब तुम्हारे भतीजे का ब्याह हुआ था तब आप मायके गई होगी, कितने दिन पहले से तैयारी बनाई थी? बता दो, कोई बात नहीं, बहू को नहीं बताएंगे, चिंता मत करो। हाँ, 3 दिन पहले से बनाई थी तैयारी कि नहीं? हाँ, कि हमारी ये साड़ी ना छूट जाए, ये कपड़ा ना छूट जाए, ये भतीजे का गिफ्ट ना छूट जाए, तैयारी थी कि नहीं थी? हाँ, अरे 4 दिन पहले से बैग तैयार हो जाता है, चलते समय ये ना हो कि कोई चीज़। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मायके जाने के लिए 4 दिन की तैयारी करी, ठीक है, भतीजे के ब्याह में एक और मायके जाना, वहाँ की कब से तैयारी कर रही हो? बोलो, जाना है कि नहीं जाना है? कौन कौन ने तैयारी करी बताओ? सब तैयारी। हाँ, यहाँ आए तो तैयारी करने आए, सीधी सी बात है। अरे टाइट होके बोला करो कि यहाँ पर आए तो तैयारी करने आए, सच है कि ना माता जी? हाँ, यहाँ कोई यहाँ गोलगप्पे तो खाने आए नहीं, वही तैयारी करने आए कि नहीं? ऐसे बोला करो। हाँ, तो सुनो, अगर जो जीवन में कोई कर्म बन जाता है तो उसका सजा यमलोक में मिलती है, और मिलने के पश्चात फिर वापस आते हैं। फिर आने में देखो, अभी तो जाने की बताई थी कि 99,000 योजन के मार्ग को कूट पीट करके ले जाया जाता है। कितना पिटते हैं वो नरक में, अब बता दिया। अब नरक से जब छुट्टी हो गई है कि जाओ, फिर कुछ तुम्हारे लिए अवसर दिया है, तो अब संसार में आने के लिए क्या क्या दुख उठाना पड़ता है ये सुन लो। कहते हैं सुखदेव जी, क्या होता है कि कल्कम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। ये जो जीव होता है ना, माता के गर्भ में एक रात के अंदर कलक माने राई जैसा दाना बनता है, ठीक है, माता के उदर में। और पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात में वो बुलबुले के जैसा बन जाता है, ठीक है। दशाहेन तु कर कंधु, 10 दिन में बेर जितना हो जाता है। पेश्यांडम वा ततः परम, मांसपेशियां, बाकी अंडपिंड जो बनते हैं वे इसके बाद बनते हैं, वा ततः परम, इसके बाद बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद मासेन तु सिरो, 1 महीना में खोपड़ी का अंश बन जाता है, टेढ़ा बनता है, थोड़ा सा देखने बड़ा बुरा लगे, पहले गोल होगा, फिर वो थोड़ा पतला होगा, फिर टेढ़ा हो जाएगा, एक टांग निकली ही होती है। और फिर इसके बाद द्वाभ्याम बाह्यंग्रह विग्रह, 2 महीने में बाह माने भुजाओं के, अंग्रि माने पैरों के निशान बनने प्रारंभ हो जाते, माने कटे कटे जैसे हाथ निकल आते हैं 2 महीने में। और इसके बाद नख लोमास्ति चर्वाणी लिंग छिद्रोद्भवत त्रिभी, और नाखून, रोएं, हड्डियां, और ये लड़की होगी या लड़का, ये 3 महीने में निर्धारित हो जाता है। चतुर्भे धातवः सप्तः, 4थे महीने में 7 धातुएं बनने लग जाती है। पंचभी क्षुत्रिड उद्भव, 5वें महीने में उसे भूख का अनुभव होने लग जाता है। और इसके बाद षड्भी जरायुणा वीता कुक्षौ ब्राह्म्यति दक्षिणे, 6वें महीने में जरायुणा कहते हैं। आजकल जैसे मॉडर्न साइंस को पढ़ी लिखी हो कितनी हैं? फाइनल
हाँ, तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पर आ ही गया होगा, उसी में आता है सारा, वही पूरा कॉन्सेप्ट है। जरायुणा कहते हैं मेम्ब्रेन, पढ़ाया गया कि नहीं? मेम्ब्रेन के अंदर पैक वो जीव 6वें महीने में हो जाता है, और फिर होता क्या है, भ्राम्यति दक्षिणे, वो फिर घूमने लग जाता है 6 महीने के अंदर। सोनोग्राफी वगैरह सिखाया गया होगा तो ऐसे ही होता है कुछ। और इसके बाद मातो जगधान पाना धैर्येन्धातु रसम पते, कहने लगे कि माता के द्वारा जो खाया जाता है, गोलगप्पे खाए, घी की रोटी खाए, खीर खाए, जो भी खाए, उसी के द्वारा मिला हुआ जो अन्न है, उसी के रस से वो जीव पुष्ट होता है। इसके बाद शेते विन मूत्रयोर करते जंतु संभवे, और फिर वो एक मेम्ब्रेन के अंदर, झिल्ली के अंदर भी पानी भरा होता है, उसके अंदर पैक होता है, और उसमें भी जीव उसे काटते हैं, और जब जीव काटते तो बड़ा परेशान होता है। और कृमिच्छत सर्वांगा, कीड़ों के द्वारा जब अंग पर नोचे जाता है, काटा जाता है, सौकुमार्य प्रतिक्षणात्, हर क्षण जब उसे काटा जाता है तो होता क्या है कि मूर्छाम आपनोति उरुक्लेशान तत्र क्षुदितैर्मुहुः, बहुत ज़्यादा कष्ट पाने के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश हो जाता है फिर जगता है, फिर भूख लगती है, उससे थोड़ा बहुत मिल गया, उससे पुष्ट हुआ, कीड़े खा रहे हैं, व्याकुल हो रहा है। लेकिन अब इतने में एक अभी तो समस्या थी क्या कि कीड़े काट रहे थे, एक नई समस्या। तब तक माता का जी किया क्या कि गोलगप्पे खाया है, और उसने डाली है मिर्च, और उसने क्या किया, गोलगप्पे खाए, उसमें भर लिया और खाते रहे, दोना में पानी लिया, वो पी गई, और वो है मिर्च का। और जैसे ही मिर्च का पानी जाता है, लिखा है कटु तीक्ष्ण लवण रुक्षामृत भीर उर्वणई, कड़वा तीखा, लवण माने नमकीन, अम्ल माने खट्टा, तीक्ष्ण माने तीखा, मिर्च आदि का। और जब भयंकर ये चीज़ों को खाती है तो जाते ही उसको स्पर्श कर जाते। एक बात बताए, अगर जो कहीं छाला पड़ के फूट जाए, उसमें अगर जो मिर्च लग जाए कैसी लगती है, आहा, मज़ा आ जाते हैं, आते कि नहीं? और ज़रा सोचो कि जब इतनी वैसी त्वचा है तब उसके कट जाने पर इतना दर्द होता, उसकी तो अभी त्वचा बनी भी नहीं है ढंग की, उस पर क्या बीतती होगी। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं अकल्पा स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे, और वहाँ पर कीड़े काटते हैं, और इतनी कम जगह होने के कारण, और वहाँ पर हाथ पर हिलाने का भी प्रयास करता, नहीं हिला पाता, खुजला भी नहीं पाता है, और वो वहीं जैसे का तैसा तड़पता रहता है। कैसा कि शकुंत इव पंजरे, जैसे कि पक्षी है, उड़ना तो चाहता है लेकिन पिंजरे में बंद कर दिया, उड़ पाएगा? प्रयास बहुत करेगा लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। तो पिंजरे के अंदर पक्षी की तरह वह जीव तड़पता रहता है, और तड़पने के कारण फिर वो बार बार बेहोश हो जाता है, और बेहोश होकर के फिर याद करता है, भगवान आपने जो हमें, यहाँ पर जीव ने भगवान की स्तुति की है। जीव कहता है भगवान आपने हमें जहाँ पर भेजा है वैसे गलत नहीं भेजा है, क्योंकि अगर जो हम इतने ही तीरंदाज होते तो जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, तो हम अपने जीवन को सुधार लेते, लेकिन नहीं सुधार पाए। क्यों नहीं सुधार पाए? क्योंकि हम वहाँ जाके सब भूल गए, और भूलने के बाद हम वही काम करते रहे जो निंदित कर्म थे, और ईश्वर की तरफ जाना हम भूल गए। इसका थोड़े लाइट बढ़ा दोगे, काला काला हो गया। यहाँ पर जीव कहता है भगवान इतना प्रयास किया मैंने, नहीं हो रहा।
नहीं हो पाएगा, अब नहीं होगा। ऊपर वाला दबाए, अब तो होगा ही नहीं, वैसे ही नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लगा तो सही दिया था लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बताया इतने जन्म हमारे हो गए, अगर जो मैं मुक्ति पाने वाला होता तो मैं मुक्ति पा चुका। कितने जन्म हुए मालूम है? महाभारत का एक प्रसंग है, सुन लो। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि पृथ्वी माता से एक वरदान मांगा किसने? भीष्म पितामह ने। हालांकि मांगा तो भगवान से था कि भगवान हमारे ऐसी जगह दाह संस्कार किया जाए जहाँ आज तक किसी का ना हुआ हो। तो भगवान ने कहा ये तो मेरा मैटर है नहीं, तो पृथ्वी का मैटर है। पृथ्वी को पता होगा कहाँ किसकी लाश दबी है, कितने यहाँ पर जलाए गए, कितने फूंके गए, पृथ्वी को पता होगा, मुझे तो नहीं। पृथ्वी का आह्वान किया, पृथ्वी प्रकट हो गई। कहने लगे कि बताओ भगवान कैसे बुलाया? कह कि इनकी इच्छा है कि हमें ऐसी जगह दफनाया जाए जहाँ पर किसी की आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना किया गया हो। उन्होंने कहा सुनो, अंतिम संस्कार करने के लिए फिर तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है। तुम दुनिया की बात छोड़ो, जो यहाँ पर जहाँ ये पड़े हैं भीष्म पितामह, 108 बार इन्हीं की चिता यहीं पर जलाई जा चुकी है। पता है हमारे कितने जन्म हुए? कोई पता नहीं। तो हमारे इससे जन्मों का अंदाजा नहीं लगता। बच्चा आता है 2 महीने का हुआ, और 2 महीने का हुआ वो बीमार पड़ गया, बड़ा तड़प रहा है। बताओ उसने ऐसे कौन सा कुकर्म कर दिया जो उसको सजा मिल रही? बताओ। क्योंकि हमारे जीवन का पुराना भी अकाउंट है और नया तो हम मतलब जमा कर ही रहे हैं जो अच्छा बुरा कर रहे हैं, लेकिन पुराने का भी सूद ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो बच्चा जब जन्म लेता है और वो दुख पाता है तो उसका पिछला कर्म बाकी है, समझ रहे हो? और जो हम अब कर रहे हैं वो तो हमें भविष्य में मिलेगा ही, और जो भी कर रहे हैं वही मिलेगा। अच्छा करे अच्छा मिलेगा, बुरा करे बुरा मिलेगा। ये बात कही। तो भगवान आपने जो हमें सजा दी है बिल्कुल ठीक दी है। अगर जो हम बहुत बड़े करता धरता होते तो इतने जन्म हो गए, हम अपना जीवन सुधार लेते, हम फिर जाएंगे, फिर वही भटकेंगे। तो इस प्रकार से जीव भटकता है, भगवान दया करके फिर उसे छोड़ देते, कोई बात नहीं, अपना ही जीव है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि फिर आकर के जीव अगर जो अच्छे कर्म करता है तो परमात्मा के यहाँ जाता है, बुरे कर्म करता है फिर कुटता पिटता है। यही क्रम चलता हुआ चल रहा है, ऐसे ही सारा संसार चलता जा रहा है, यही है। अब इसके बाद यहाँ पर बड़ा ही सुंदर आगे प्रसंग आया। यहाँ पर तृतीय स्कंद समाप्त होता है और यहाँ पर उन्होंने समझाया बस यही है माता, तुम्हारी इंद्रियां ज़्यादा तंग कर रही हो, अपना मन एक जगह लगा दो ईश्वर में, आपको इंद्रियां तंग कभी नहीं करेंगी। ठीक है, यही एक मार्ग है। इस प्रकार से जब समझाया माता को समझ में आ गया और माता ने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। और कपिल देव भगवान ने अपना एक आसन बनाया और वो आसन है कहाँ? गंगा सागर बंगाल में। जहाज से जाना पड़ा होगा। हाँ, कितने रुपया किराया है? अच्छा, जहाज से जाना पड़ता है, पानी वाले समुद्र से। आगे टापू है, वहाँ पर है गंगा सागर। तो वे आज भी वहाँ पर विराजमान हैं संसार का जगत का कल्याण करने के लिए, और माता ने अपनी मुक्ति पाई। बोलिए गोविंद भगवान की जय।